क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल इफिशियंसी। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग। आपको थोड़ा सा वाटर दिया गया है जिसे बॉयल करना है काउ डंग की सहायता से, यानी काउ के गोबर से, कोल से या एलपीजी से। विच फ्यूल वुड यू प्रिफर? आप कौन सा फ्यूल प्रिफर करेंगे? गिव योर रीजन। You may take the help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called the calorific value. तो कंबक्शन के लिए जो 1 kg फ्यूल में जो जितना कंबक्शन हो जाता है उसे उसकी कैलोरिक वैल्यू बोला जाता है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस इन ए यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर केजी। कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। मतलब वो कंप्लीटली जो बर्न हो जाते हैं उसे ये सब कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ आपको कैलोरिफिक वैल्यू दे रखी। तो मेन जो है कैलोरिफिक वैल्यू, इसका मीन्स होता है कि 1 kg जो भी आप फ्यूल यूज़ करते हैं वो कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब 1 kg फ्यूल में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। काउ डंग में कितना होता है? 6000 to 8000 किलो जूल 1 kg में। वुड में 17,000 to 22,000, कोल में 25,000 to 33,000, पेट्रोल में 45,000, केरोसिन में 45,000, डीजल में 45,000, मीथेन जो गैस होती है उसमें 50,000, सीएनजी जो बैटरी रिक्शा वगैरह ये चलता ही है 50,000 में, एलपीजी जो आपके घर में यूज़ होती है 55,000, बायोगैस जो विलेजेस में बायो यूज़ करके बनाया जाता है काउ डंग वगैरह वो 35,000 to 40,000, और हाइड्रोजन गैस से अगर कोई चीज़ ऑपरेट होती है तो वो 1,50,000 किलो जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब फ्यूल्स के जलने से हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे? द इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो जैसे फ्यूल्स का कंजप्शन ज़्यादा बढ़ता है हमारे एनवायरनमेंट को उतना ज़्यादा नुकसान होता है। फर्स्ट है कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। कार्बन फ्यूल जिसमें ऐसे फ्यूल जिनमें कार्बन होता है जैसे वुड, कोल और पेट्रोलियम, ये कार्बन के वो पार्टिकल्स रिलीज करते हैं जो पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं। These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma। तो इन पार्टिकल्स को अगर हम गेन करते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं और हमें रेस्पिरेटरी डिजीज यानी सांस संबंधी बीमारी देते हैं जैसे अस्थमा। सेकेंड पॉइंट है इसका इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ दिस फ्यूल गिवन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अगर ये फ्यूल पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पा रहे हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस। ये काफ़ी जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। इसलिए कोल को बंद रूम में बर्न करना काफ़ी डेंजरस होता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है अगर बंद रूम में कोई पर्सन इसे जला के सो जाता है तो वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ओह, सो दैट इज वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन ए रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो इसलिए हमें मना किया जाता है कि जहाँ भी कोल जल रहा हो उसके आसपास नहीं सोना चाहिए या अपने कमरे में कोल जला करके नहीं सोना चाहिए। थर्ड पॉइंट है इसका कंबक्शन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। फ्यूल्स में फ्यूल की कंबक्शन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्टीशन है वो बढ़ जाता है। एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग वो होती है जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सूरज से आने वाली जो रे यानी किरणें होती है उसमें जो हीट होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप कर लेती है और हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होने लगती है। यही इस पैराग्राफ में यही चीज़ आपको देखी गई थी। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का निरंतर बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है।
दिस रिजल्ट अमॉन्ग अदर थिंग, इसमें कई सारे बदलाव आते हैं। इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, हमारे दक्षिणी और उत्तरी यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो आइस है वो पिघलने लगी है। विच लीड टू ए राइज इन ए सी लेवल, जिसके कारण समुद्र का लेवल बढ़ने लगा है। कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरिया, समुद्र के किनार वाले इलाके में बाढ़ आने लगी है। लो लेइंग कोस्टल एरिया, मैनी इवन इन परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, और जो काफ़ी लो लेवल के एरिया थे यानी सी लेवल के जो पास में थे, ज़्यादातर एरिया अब समुद्र में सबमर्ज हो चुके हैं यानी डूब चुके हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरोसिव गैस, ये काफ़ी मतलब मन विचलाने वाली और कॉरोसिव मतलब हमारे माइंड को खराब करने वाली गैस है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो पेट्रोल इंजन जो होता है वो हमको गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देता है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर, तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ये पार्टिकल है रेन वाटर में घुल जाते हैं और उसके कारण एसिड रेन होती है। और ऐसी रेन जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे एसिड रेन कहा जाता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायी है। बिल्डिंग्स को ख़राब करती है और मिट्टी जो सॉइल होती है उसे भी एसिडिक बना देती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7, ये टॉपिक आप क्लास 7 में पहले ही सीख चुके हैं। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस बाय CNG, तो आजकल के दिनों में डीजल और पेट्रोल से जो चीज़ें चलती थी उन्हें ऑपरेट करने के लिए CNG, जिसे कंप्रेस नेचुरल गैस कहा जाता है, वो यूज़ होने लगी है। बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि CNG जो है वो जब बर्न होती है तो बहुत ही कम हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल, ये एक क्लीनर फ्यूल है जो हमारे एनवायरनमेंट को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है।